दोस्तों, एक ज़माना हमारा भी हुआ करता था कि जब हम 10 या 12 मित्र इकट्ठे रहते थे तो वो ज़िंदगी जो था वो रंगीन भरी ज़िंदगी हुआ करता था। लेकिन जो अब की ज़िंदगी है वो बेरंगीन सी हो गई है। नमस्कार दोस्तों, रामू स्टोरी में आपका स्वागत है और मैं रामवद। दोस्तों, एक समय ऐसा था कि जिस समय में वो समय भी ऐसा लगता था कि एकदम खुलकर ज़िंदगी जीना सिखा रही है। ऐसा लगता था कि ज़िंदगी जो है बहुत लंबी है और वक्त भी बहुत सारा वक्त है, एकदम बहुत सारा वक्त है। ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में समय ही समय है। लेकिन जैसे जैसे हमने 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं पास करा, उसके बाद समय ने अपनी जो रफ्तार पकड़ा, इतनी रफ्तार से गुजरने लगा कि अब ज़िंदगी भी छोटी लगने लगा। ऐसा लगता है कि जो दोस्त पहले साथ हुआ करते थे अब वो भी बिछड़ने लगे। समय को ऐसा पलटा कि हमारा ज़माना ही बदल गया, नया पीढ़ी का ज़माना आ गया और समय इतनी रफ्तार से अब गुजर रहा है कि अगर हम समय पर कुछ करें नहीं ना तो हमारी ज़िंदगी एक तरह से मानो तो बिछड़ कर ही रह जाएगी, मतलब बिखरी बिखरी से नज़र आएगी। तो होता था, हमें भी लगता था कि ज़िंदगी में कुछ कर लेंगे, वक्त बहुत है, समय भी बहुत है, लेकिन ऐसा कभी मत सोचना। समय जो है बचता नहीं है, समय की रफ्तार से अब समय चल रहा है, ऐसा मान के चलिए। जिंदगी की सफ़र में अब ज़िंदगी गुजर रही है। दोस्तों, उस समय में ज़िंदगी हम जीते थे, वक्त भी ठहरा ठहरा होता था और समय भी चलता तो था, लेकिन ऐसा लगता था कि हमसे तालमेल करके चलता है। लेकिन कहते हैं ना कि ज़माना और वो वक्त ज़रूर बदलता है, इसीलिए वो हमारा ज़माना भी ढल गया, जिम्मेदारियाँ आई ज़िंदगी में और काफ़ी समस्या भी आया ज़िंदगी में। अभी तो संघर्ष का दौर है और संघर्ष का दौर जो है आगे तक रहेगा। जीवन में जो है सबसे अच्छी चीज़ है संघर्ष। अगर आपने जीवन में संघर्ष नहीं कर पाया तो समझो वो आपका जीवन नहीं है, वो जीवन आपका खराब है, व्यर्थ है आपका जीवन। इसीलिए ज़िंदगी में संघर्ष बहुत ज़रूरी है। कहते नहीं है कि जीवन के हर मोड़ पर संघर्ष है। जहाँ आप कदम रख रहे हो वहाँ भी संघर्ष ही संघर्ष है। क्योंकि आपको लगता है ना कि ज़िंदगी जीना बहुत आसान है, लेकिन नहीं, ज़िंदगी इतनी मुश्किल से कटती है ना, जो काटता है उनको पता है। तो इसीलिए ज़िंदगी को जीने का एक अलग ढंग ढूंढ लिया मैंने सोचा कि जब भी मैं हताश और बेताब महसूस करूं खुद को या अकेला महसूस करूं तो ऐसी जगह पर अपने मन की बात और दिल की बात कैमरे में कैद कर लूँ मैं। तो अब जो है मैं अकेला रहता हूँ और अकेला भी हो गया, क्योंकि मेरे मम्मी पापा गांव में रहते हैं और ये जो नज़ारा पीछे का देख रहे हो ना, ये भी गांव का ही है, पर ये दिल्ली शहर के आउट एरिया में पड़ता है, जो गांव का ही हिस्सा ही कह सकते हैं इसे भी। तो ये दिल्ली का ही एरिया है। कुछ एरियो में दिल्ली का ऐसा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल देहात गांव वाला, और कुछ एरियो में जो है भीड़ भड़क्का काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। तो अब मैं भी अकेला जीना सीख लिया हूँ, क्योंकि ज़िंदगी की रफ्तार में अब ज़िंदगी ने अकेला सिखा दिया है। कभी भी तन्हाइयों में मैं अकेला रहता हूँ तो कुछ बातें ऐसे ही कहकर ज़िंदगी की जो भी समस्या है वो सब बताता हूँ, जो भी घटना है अपना अनुभव है वो आप सबको बताता हूँ। तो दोस्तों देखो, वक्त कब बदल जाए किसी को पता नहीं रहता, क्योंकि जो समय पर
और जो समय के आगे और जो समय से पहले समझ ले वो इंसान हर चीज़ को समझता है।